मध्य प्रदेश में सड़कों पर इन दिनों मवेशियों का जमघट लगा रहता है। बड़ी संख्या में मवेशी सड़कों पर दिन रात भटकते रहते हैं। इसी के चलते आवारा गायों के संरक्षण के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में आवारा मवेशियों के लिए गौशालाएं बनाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सड़कों पर बैठ रहे मवेशियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। रोजाना प्रदेश में सड़कों पर बैठ रहे आवारा मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि सरकार द्वारा बनाई गई और संचालित गौशालाओं के बावजूद भी आवारा गाय सड़क पर क्यों घूम रही हैं? द मूक नायक ने सरकार की मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना की पड़ताल की है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग कुल 1160 गौशालाएं प्रदेश भर में संचालित कर रहा है। एक गौशाला में करीब 100 गायों को पालने की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी गाय सड़क पर घूमने को मजबूर है। द मूक नायक की टीम जब पड़ताल करने के लिए भोपाल से रायसेन जिले की तरफ निकली तो सड़क के बीच हर 200 मीटर पर आवारा गाय घूमती और सड़क पर बैठी नजर आई। मध्य प्रदेश में कुल 1392 गौशालाएं बनाई गई हैं। पशुपालन द्वारा इनका संचालित किया जाता है, लेकिन सैकड़ों जो गौशालाएं हैं वो आज ऐसी हैं जिनमें एक भी गौधन या गायों को नहीं रखा गया है। जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों पर गाय, आवारा गाय जो है बैठी हुई दिखाई देती हैं, उनसे कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं तो बढ़ ही रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर 1392 गौशाला बनने के बावजूद भी ये गाय जो सड़क पर आवारा घूम रही हैं, इनकी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गायों के कारण सड़क मार्ग बाधित हो रहा है। सड़कों पर हर जगह आवारा मवेशियों के जमघट देखे जा सकते हैं। इधर आवारा मवेशियों के कारण सड़क पर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। सबसे ज्यादा 2 पहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं की चपेट में आ रहे हैं। ये जो सड़कों पर गाय बैठी रहती है, इनसे दिक्कत नहीं आती? सर बहुत दिक्कत आती है उससे तो। सर कई एक्सीडेंट हुए यहाँ पे, कई लग जाती है कई लोगों की, इसलिए बहुत दिक्कत आती है गाय से। तो प्रशासन को कुछ करना चाहिए गाय वगैरह के लिए। रोड पे नहीं बैठना चाहिए बस। बहुत दिक्कत है। 2 बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। ये बाइक खड़ी हुई है, बन चुकी है पूरी, देखो टूटी पड़ी है पूरी है। यहाँ से डैमेज है, यहाँ से डैमेज है। एक बार मेरी कार टूट गई पूरी ये गायों की वजह से। और ये जो गौशाला बनी है इनमें तो ये इनको रखा नहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं रख रहा है। पूरी की पूरी 2 दिन के लिए कंप्लेन करेंगे, 2 दिन के लिए रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ऐसे तो बिलखिरिया से यहाँ तक भोपाल तक जाते हो, रास्ते में कितनी गाय मिलती है? अभी यहाँ कोलुआ पे खड़ी रहती, रात को बैठी रहती हैं परमानेंट, पूरा रोड जाम करके। हमारी बिलखिरिया में पूरे चौराहे पे बैठी रहती हैं। बसें तक नहीं निकल पाती है। बस निकली है ना बड़ी बिल्कुल नहीं निकल पाती है। गौशाला योजना पड़ताल को लेकर द मूक नायक की टीम भोपाल के रायसेन रोड स्थित ग्राम कोलुआ पहुंची। यहाँ करीब 38 लाख रुपए की लागत से बनाई गई गौशाला बंद पड़ी थी। गौशाला के भवन को बने करीब 1 वर्ष हो चुका है। इसके बावजूद भी यहाँ गाय नहीं थी। मध्य प्रदेश सरकार ने आवारा गायों के पालन के लिए पूरे मध्य प्रदेश में गौशाला भवन का निर्माण किया था। इस वक्त हम राजधानी भोपाल से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम कोलाऊ में हैं और ये जो गौशाला आप देख रहे हैं करीब 1 साल पहले बन के तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक इस गौशाला में एक भी गाय आपको नज़र नहीं आएगी। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ कि ये जो पूरा गौशाला है, ये गौ भवन है, ये बन के तैयार है। एक बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन गायें यहाँ पर एक भी नहीं है। प्रदेश में कुल 1590 गौशाला बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1160 ही संचालित हैं। इसके अलावा एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं द्वारा 631 गौशालाएं संचालित हैं।
फिलहाल 430 गौशालाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन इन्हें संचालित नहीं किया जा रहा है। इन गौशालाओं को संचालित नहीं हो पाने के पीछे के कारण लोगों की अरुचि है। दरअसल गौशालाओं के संचालन का जिम्मा ग्राम पंचायतों का है। नियम अनुसार ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह या फिर एनजीओ द्वारा इनका संचालन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल बंद पड़ी 400 से भी ज्यादा इन गौशालाओं को संचालक नहीं मिल रहे। असल में मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड में 2 प्रकार की गौशालाएं होती हैं। एक होती है जो स्वयंसेवी संस्थाएं खुद ही बनाती हैं, खुद ही निर्माण करती हैं, खुद ही संचालित करती हैं, और 2019 में मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के नाम से शासन द्वारा भी गौशालाएं बनाई जा रही हैं। जैसा कि आप पूछ रहे हैं, उसमें लगभग मुख्यमंत्री गौसेवा योजना में लगभग 1590 गौशालाएं पूरी हो गई हैं, जिसमें से 1160 गौशालाएं तो संचालित हो गई हैं और हमारे यहाँ पंजीकृत हो गई हैं। अब जो ये अंतर आ रहा है लगभग 400 गौशालाओं का, वो ऐसा है कि कुछ गौशाला फील्ड में हो सकता है चालू हो गई हो, लेकिन हमारे यहाँ अभी पंजीकृत नहीं हुई हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिनमें छोटी छोटी बातें हैं कि बिजली की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर थोड़ा पानी की दिक्कत है वहाँ पे उस स्थल पे, या फिर इस तरह की कोई छोटी छोटी परेशानियाँ, या फिर क्योंकि गौशालाएँ जो है अधिकांश ये संपत्ति है पंचायत की, तो पहला अधिकार है कि सरपंच वहाँ पे चलाएं, और यदि सरपंच ग्राम पंचायत चाहती है तो स्वयं सहायता समूह, जो महिला स्वयं सहायता समूह है उस पंचायत का या आसपास की पंचायत का, वो चलाना चाहे तो उसके साथ अनुबंध कर सकती है। यदि वो दोनों विकल्प नहीं है तो कोई एनजीओ के साथ भी ग्राम पंचायत अनुबंध कर सकती है। तो ये 300-400 गौशालाएं जो दिख रही हैं वो अभी हाल ही में बनी हुई हैं, तो इनके संचालन के लिए हो सकता है कि वो भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई स्वयं सहायता समूह या एनजीओ उनको ले और उनको चलाने में मदद करे। ऐसी कुछ गौशालाएं जरूर हैं, ऐसा कोई शिकायत करके कोई नहीं आया कि फंड बंद करने की नौबत पड़ी। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ गौशालाएं ऐसी थी जो पहले तो संचालित हो गई, लेकिन किन्हीं कारणों से सरपंच या जैसे पंचायत चुनाव वगैरह हुए तो बदलाव जो हुए, तो उसमें गौवंश वहाँ पे नहीं पाया गया। जब गौवंश नहीं पाया गया तो उसका अनुदान बंद कर दिया गया। तो ऐसी, और फिर लेकिन जब फिर संचालित हो जाती हैं, क्योंकि क्या है, निराश्रित गौवंश ये एक कोई डेयरी फार्म तो है नहीं, तो ये कभी आता है तो कभी बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कम भी हो सकता है, फिर गौवंश आ गया, फिर बढ़ गया, तो ये इसकी जो संख्या है वो निरंतर चेंज होती रहती है। गौशालाओं के संचालन के लिए प्रति गाय प्रतिदिन 20 रुपए तक का अनुदान गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा संस्थाओं को दिया जाता है। इसके बावजूद भी लोग गौपालन में रुचि नहीं दिखा रहे। इधर कांग्रेस ने बंद पड़ी गौशालाओं को लेकर सरकार से सवाल किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गायों के नाम पर राजनीति कर रही है और उन्हीं की सरकार में गाय सड़कों पर मारी जा रही है। देखिए, दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि जो गौ माता के नाम पे वोट मांगते हैं, जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो गौ माता के नाम पे राजनीति करती हैं, आज प्रदेश में यह हाल है कि गौ माताएँ सड़क पे मारी जा रही है। ऑन एन एवरेज 100 से ज़्यादा रोज़ गौ माता सड़क पे मरती हैं, उनसे टकरा के इंसान भी मरते हैं। और गौशालाएँ, जो कि हाईटेक गौशालाएँ कमलनाथ जी ने बनवाई थी, हमारी कांग्रेस की सरकार में करीब 1000 हाईटेक गौशालाएँ बनाई थी, जिससे कि गौ माताएँ सड़कों पे न रौंदी जाए, न मरे, और साथ ही इंसानों के जीवन भी बचे, एक्सीडेंट से बचे, उस सोच के साथ बनाई थी। पर हालत ये है कि जो गौशालाएँ ये चला रहे हैं, वहाँ भी गायें बड़ी तादाद में भूखी प्यासी कीचड़ में लिपटी हुई मर रही हैं। और 400 गौशालाएँ ऐसी हैं जो अभी तक बन के तैयार हैं, पर उसमें गौ माता नहीं रखी जा रही है, आज सड़कों पे मरी पड़ी मिलती हैं। तो इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? क्या गौ माता की याद भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव के लिए आती है, या केवल उनके जो असामाजिक तत्व हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो गौ माता के नाम पर इंसानों को मारते हैं? क्या केवल यही राजनीति करने के लिए वो गौ माता का इस्तेमाल करते हैं, पर गौ माता की कोई उन्हें चिंता नहीं है? मध्य प्रदेश में गायों की स्थिति दयनीय है। प्रदेश में आवारा गाय या तो भूख से मर रही है
या फिर सड़क हादसों में उनकी मौत हो रही है। गायों के संरक्षण के लिए सरकार ने 190 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में लगभग 7 लाख गायें आवारा हैं। इनमें से सिर्फ 3 लाख गायों को ही गौशालाओं में रखा गया है, जबकि 4 लाख गायें सड़कों पर घूम रही है। सरकार की गौ सेवा योजना के बावजूद भी सड़क पर घूमती आवारा गायों और उनकी मौत की संख्या में कमी होने के बजाय बढ़ोतरी हुई है। तमुख नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट।